Hare Krishna. Hare Krishna. Just checking, are you awake? तो ये कह रहे मैं देख रहा था कि आप लोग जगे हुए हैं, सोने इसलिए हरे कृष्ण भगवान का। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठा तले श्रीमते भक्तिविकास स्वामी नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठा तले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पार्षद देशकाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। So we are hearing the conversation between Yudhishthira and Bhima. तो अभी हम राजा युधिष्ठिर और उनके भाई भीम के बीच में वार्तालाप सुनने वाले हैं। And this is a moment when Yudhishthira sent Arjun to Dwaraka, and Arjun was there for months, 6 months, 7 months, and no news came back. ये उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारका भेजा था और अर्जुन 6-7 महीने तक द्वारका से वापस नहीं लौटे। So now this is the end of the Leela, end of the pastimes of the Lord. The Lord may withdraw the pastimes, he may go to some other place. तो ये भगवान की लीलाओं का है। भगवान इस जगह पे अपनी लीलाओं को पूरी करके अगली कोई दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पे अपनी लीलाएं शुरू करेंगे। So the Yudhishthir, they all knew that one day the Leela will stop. महाराज युधिष्ठिर जानते थे कि एक न एक दिन तो भगवान अपनी लीलाएं यहाँ पे रोक देंगे। That is Prakata Leela, what is manifested in material world. तो ये जो लीलाएं भगवान ने यहाँ पे करी वो प्रकट लीलाएं हैं जो इस भौतिक जगत में दिखाई जाती हैं। Appears and disappears to all. तो ये जो प्रकट लीलाएं ये हमारे सामने दृश्य होती है और कुछ समय के बाद हमारे सामने अदृश्य हो जाती है। Just like a sun, now morning appeared and by night it will disappear. जिस प्रकार सूर्य देव हैं सुबह सुबह उदय होते हैं और शाम तक अस्त हो जाते हैं। So is sun really appearing or disappearing? तो क्या सचमुच सूर्य का उदय और अस्त हो रहा है? No, sun is always there, but to our vision, because we are conditioned, we are seeing it and not seeing it. तो सूर्य हमेशा रहता है लेकिन चूंकि हम बद्ध हैं इसलिए कभी हम देखते हैं और कभी हम नहीं देखते हैं। But if you live on the sun, लेकिन अगर हम खुद सूर्य लोक में रहेंगे तो what's your problem? तो फिर हमारी क्या समस्या है? There is no rising, there is no sun setting. It's eternal. तो अगर हम खुद ही सूर्य लोक में रहेंगे तो ना तो वहाँ पे सूर्य का उदय होगा ना ही सूर्य का अस्त होगा। सूर्य हमेशा दिखेंगे हमें। Well, almost eternal. Anyway, this is different topic. So the idea is that Yudhishthira sensed that maybe the time has come. तो युधिष्ठिर महाराज को लग गया कि अब वो समय आ गया कि भगवान जा चुके हैं। Maybe that is the fear of devotees. The biggest bliss is when Lord appears. तो उन भक्तों का एक ही डर होता है कि भगवान चले गए, ये भक्तों में मन में डर रहता है। Similarly, we have some similar experience in material world. When somebody very dear one comes, we are very happy. भौतिक जगत में हमें एक ऐसा ही अनुभव होता है जब हमारे कोई बहुत प्रिय व्यक्ति हमारे सामने आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। And when he leaves, we feel very sad. और जब वो हमें छोड़ के जाते हैं तो हमें दुख भी होता है। Regularly you can see on railway station or on airports, all families there next to the window, and train is starting, they are running along the window, and all ladies are crying, and all men are pretending that they are cool. तो हम ये चीजें हम लोग रेलवे स्टेशन देख सकते हैं जब हमारे कोई रिश्तेदार जाते हैं ट्रेन में और ट्रेन जाने वाली होती है तो हम पीछे भागते हैं और हम बड़े उदास हो जाते हैं और स्त्रियां रोने लग जाती हैं। So in material world, the sambhoga, that meeting gives so much pleasure and separation gives so much pain. भौतिक जगत में इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब हम मिलते हैं अपने प्रियजनों से तो हमें बड़ा आनंद आता है और जब हम उनसे बिछड़ते हैं तो हमें बहुत दुख होता है।
But in the spiritual world, though the feeling seems to be the same, fear of separation, now Yudhishthira is sensing it, maybe Lord will leave. But in spiritual world, separation gives the highest pleasure, the more pleasure than some. How you understand? लेकिन आध्यात्मिक जगत में कुछ स्थिति इस प्रकार होती है कि जब हम लोग भगवान से हमारा विरह होता है तो वो विरह की स्थिति में हमें और ज्यादा आनंद आता है, जितना कि हम भगवान के सामने रहते हैं उससे कहीं ज्यादा आनंद भगवान के विरह में आता है जब हम आध्यात्मिक जगत में होते हैं। Spiritual world is absolute world, perfect. आध्यात्मिक जगत परम जगत है, पूरी तरह से परफेक्ट है, सिद्ध है। So result of separation, material, which causes pain, in spiritual is absolute nature. He gives bliss, just like a meeting, not even like that, 10,000 times more. तो भौतिक जगत में जैसे हमें मिलने में आनंद आता है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में विरह में उससे 10 गुना ज्यादा आनंद आता है। And Bhagavan knows this. और भगवान ये जानते हैं That devotees will actually not suffer. They will submerge themselves more deeper in Krishna thoughts. Thoughts of Krishna, thoughts of his leelas, thoughts of his form, his name, his place, his abode. They will remember more and more, and they will be million times deeper in transcendental ecstasy. तो भगवान जानते हैं कि मेरे जाने पे मेरे भक्तों को विरह नहीं होगा, ऊपर से उनको और ज्यादा मेरा चिंतन होगा, मेरे नाम का, मेरे रूप का, मेरे लीला का, मेरे गुण का, मेरे धाम का, और इस प्रकार से वो और ज्यादा आनंद विभोर हो जाएंगे मेरे भक्त। So Bhagavan's business is, what is devotee's business? What is devotee's business? तो भगवान का ये कार्य है वो देखना कि क्या भक्त का क्या कार्य है। What we supposed to do? तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कार्य है, हमें क्या करना चाहिए। You are devotee. What do you do? Krishna seva. To please Krishna. To please Krishna. This is a perfect wording. To please Krishna. Perfect word. तो भगवान को प्रसन्न करना ही हमारा एकमात्र कार्य है भक्तों का। What is this Hare Krishna? What is this devotee Krishna? To please Krishna. We serve to please Krishna. Whatever we do, to please Krishna. हम जो हरे कृष्णा बोल रहे हैं, जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, हमारा एकमात्र जो भी कुछ कर रहे हैं उसका एकमात्र उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। Why you are singing to please Krishna? Why you are cooking to please Krishna? Why you are talking to please Krishna? Why you are working to please Krishna? What are you thinking? How to please Krishna? This is the word. तो हम लोग गा रहे हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, हम कहीं जा रहे हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, हम कुछ बात कर रहे हैं तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, हम चल रहे हैं तो भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। Krishna Arte Akhila Cheshta. Everything we do is for Krishna's pleasure. That is the word. कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। Now, what is Krishna doing? और कृष्ण क्या करते हैं? Sitting there, enjoying life. तो कृष्ण ऐसा लग रहा है कि बैठे बैठे अपने जीवन का All भोग कर रहे हैं। dancing apsaras are there, and he's sitting on golden throne and having pot belly, overeating, overdrinking because he's enjoying life. तो ऐसा देख सकते हैं कि कृष्ण बहुत ही सोने के सिंहासन में बैठे हैं, अप्सराएं नाच रही है और वो खा खा के मोटे हो गए हैं और बड़ा जीवन का भोग कर रहे हैं। Because all devotees are serving, that's why he's enjoying. क्योंकि सभी भक्त सेवा कर रहे हैं और वो भोग कर रहे हैं कृष्ण। What is Krishna doing? क्या करते हैं कृष्ण, क्या कर रहे हैं? What is he thinking? वो क्या सोच रहे हैं? Devotee thinks. He is saying that they are saying that Krishna is thinking of his devotees. Okay, hot, but not exactly. How can serve our devotees? How to serve devotees? Okay, same thing. How to please devotees? हाँ, Same. कृष्ण Yes. How to please devotees? How to make them happy? Devotees thinking how to make Krishna happy. Krishna is thinking how to make devotees happy. तो भक्त ये सोचते हैं कि कृष्ण को कैसे हम सुखी करें और कृष्ण ये सोचते हैं कि मैं अपने भक्तों को कैसे सुख पहुंचाऊं। Now, Krishna is a little more smarter than us. कृष्ण हमसे कुछ ज्यादा तेज है, चालाक है A little more capable than us also. और वो हमसे कहीं ज्यादा योग्य भी हैं। He has all the powers. उनके पास सभी शक्तियां हैं। So if he wants to please devotees, he can do it at level that nobody can do. और अगर वो भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वो उस इतनी ऊंचाई तक कर सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। So when Bhagavan does, he does the best.
तो जो भगवान करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ करते हैं। So Chaitanya Mahaprabhu comes. Is this working? हरे कृष्ण। Okay. Chaitanya Mahaprabhu comes and he reveals. He is Krishna. Okay. Who knows better than Krishna what Krishna likes? तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वो स्वयं कृष्ण है, और कृष्ण से ज्यादा कौन जान सकता है कि कृष्ण को क्या पसंद है। Right. Nobody knows better than me what I like to eat. मेरे से बढ़कर किसको पता होगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है खाने को। Right. Once, okay, I'll tell you a little joke to illustrate the point. Okay. Once I called one devotee who was in Gujarat for 3 days from Tamil Nadu that shall I bring something from Gujarat. So I thought our Krishna does. One local Tamil devotee, he likes very much peanuts. Tamil Nadu peanuts is like Kali Yuga peanuts, like 2 mm, you know. But Bharuch peanuts is like this. Okay. So I told him, why don't you bring some peanuts? Because I was thinking other devotee will like very much, you know. Okay. तो एक भक्त एक बार गुजरात से हमारे सीलम में आए और हमने उनसे पूछा कि आपको क्या पसंद है। हमें लगा कि वो सिंगदाने खाएंगे, तो मैंने अपने भक्त कृष्णदास प्रभु को कहा कि इनके लिए आप थोड़े सिंगदाने का इंतजाम करिए। I didn't say to him for whom to bring. I just said bring some peanuts. अच्छा, आपने कहा, इन्होंने प्रभु जी ने खाली उनको कहा कि कुछ सिंगदाने लेके आ जाओ। Famous Bharuch. Okay. Next 7 years, I'm getting peanuts from any devotee who goes to Gujarat thinking I like peanuts so much. I don't like peanuts. Sorry, I pranam to peanuts, but really don't like it even on the photo, you know. So who knows better than me what I like? That's the वो point. ये कहना चाहते हैं कि मेरे से अच्छा कौन जान सकता है कि मुझे क्या पसंद है। Right. So Krishna comes as Chaitanya Mahaprabhu, as his devotee. तो भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, उनके भक्त के रूप में। Now, Bhakti Rupa means he is thinking now as a devotee how to please Krishna. तो कृष्ण एक भक्त की तरह सोच रहे हैं कि कैसे कृष्ण को पसंद करना है। But because he is Krishna, he knows what gives him the highest pleasure. और चूंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इसलिए वो जानते हैं कि कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद क्या चीज में मिलता So है। he comes and teaches this love in separation. और इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें ये सिखाते हैं कि कैसे भगवान को विरह में प्रेम किया जाए। So this is what Chaitanya Mahaprabhu declares. The highest is this viraha. ये चैतन्य महाप्रभु घोषणा करते हैं कि जो सबसे ऊंची चीज है प्रेम में वो है विरह। So all Gaudiya Vaishnava they accept that mood. जितने भी गौड़ीय भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो इसी भाव को स्वीकार करते हैं। All the okay, what to do? Sometimes you say something controversial, no? You also say something. Say like this. Most of the devotees in Vrindavan, Babajis and all the self-proclaimed rishis, they all say, "Oh, last night I dreamt Radha. I spoke to Lalita. I met Vishaka in the corner, just behind Loi Bazaar, and they speak. We are there with Radha and Krishna. This is how they talk." वृंदावन में कुछ ऐसे बाबा जी हैं या ऐसे बड़े बड़े अपने आप को जो ऋषि समझते हैं, वो इस तरह से बोलते हैं कि पिछली रात को मैंने कृष्ण को देखा था, मेरे साथ ललिता सखी थी, मेरे साथ विशाखा सखी थी, हम लोग कुंजों के नीचे हमने उनके दर्शन किए थे। तो बताना चाहते कि मैंने अपनी रात भगवान कृष्ण के साथ बिताई, वो बताना चाहते हैं। We were walking, doing little jump around Radha Kund one day. हम लोग एक बार राधा कुंड के पास में जप कर रहे थे। So two elderly gentlemen came. "Oh, where are you coming from?" तो दो वृद्ध सज्जन लोग आए और उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। I said, "I'm from Europe and he's from Tamil Nadu." तो मैंने कहा कि मैं ऐसे यूरोप से आ रहा हूँ और मेरे ये जो भक्त हैं वो तमिलनाडु से आ रहे "Yeah, हैं। what are your names?" We told our names. Like, उन्होंने नाम पूछा तो हमने अपने नाम बताए and I said, "And you?" और मैंने जब पूछा कि आप लोग, He's dressed nicely, in dhoti, shika, pandiji, elderly. तो उनका जो वेशभूषा था धोती अच्छे पंडित की तरह उनका वेशभूषा था, शिखा सब। And one said, I'm Anuraga Manjari and I'm Sneha Manjari. Two men are introducing me. तो उन्होंने अपनी पहचान ये बताई कि मैं तो अनुराग मंजरी हूँ और ये जो भक्त हैं वो स्नेह मंजरी है। So, pranam for you. तो हमने उनको प्रणाम किया। But what is the point? The point is that many people are talking, I'm right there with Radha Krishna, but Goswamis of Vrindavan, they knew this viraha.
what they say, Hey Radhe Brajadevi Kechala, Hey Nanda Sunu, Kuta, where are you, where are you? Always in separation, never claiming I'm right there with them. Always feeling separation, which is million times higher feeling. That shows you they are there. तो ऐसे काफी भक्त लोग होते हैं जो बताते हैं कि हम मंजरी हैं, हम भगवान को देखते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन जो वृंदावन के गोस्वामी हैं, षड गोस्वामी हैं, उन्होंने कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं करी। वो हमेशा विरह के भाव में रहते थे और वो हमेशा बोलते थे कि हे कृष्ण, हे राधे, आप लोग कहाँ हो, आप कहाँ हो, मैं आपको कहाँ देखूं। तो इस प्रकार से वो सचमुच वो देख रहे थे भगवान को, लेकिन वो बता रहे थे कि हम नहीं देख रहे, हम आपको ढूंढना चाहते हैं। So Krishna knows, if I'm in separation of my devotees, their love will increase and my love will increase for them. I'm missing them also. तो भगवान जानते हैं कि अगर मैं अपने भक्तों से दूर रहूंगा तो उनका मेरे प्रति प्रेम बहुत बढ़ेगा और मेरा भी उनके प्रति प्रेम बहुत बढ़ेगा। And he does it all the time. और ये वो हमेशा करते रहते हैं। Only we cannot understand because we see everything materially. लेकिन ये चीज हम इसलिए नहीं समझ पाते कि हम हर एक चीज को भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए नहीं समझ पाते हैं। Not only Chaitanya Mahaprabhu. In other avatars, Krishna does the same. खाली चैतन्य महाप्रभु के समय नहीं, लेकिन दूसरे अवतारों में भी कृष्ण वही चीज करते हैं। Ramayana, you all people know Ramayana. रामायण के में भी हम देख सकते हैं, आप लोग सब जानते हैं रामायण। Full of separation. और वो भी सब विरह की बातें हैं All रामायण the में। time. हर समय। Who is in charge for Ram Leela? Ram. तो रामलीला को कौन कर रहे हैं? भगवान राम ही कर रहे हैं। Who can send him to forest if he doesn't want to go to forest? अगर वो जंगल नहीं जाना चाहते तो कौन उन्हें वन में भेज सकते हैं? Huh? Who can take him out of forest if he doesn't want to come out of the forest? और उन्हें बाहर कौन निकाल सकता है वन में से अगर उनकी खुद की इच्छा नहीं होगी तो? Look at Ramayana, full of viraha, full. इसी प्रकार से अगर हम रामायण लीला देखेंगे, रामायण ग्रंथ पढ़ेंगे तो देखेंगे पूरा विरह से पूर्ण है। Dasharatha has 60,000 wives, no children. महाराज दशरथ के 60,000 पत्नियां थी, लेकिन एक भी संतान नहीं थी। And at that one time he married them, one by one. No? First wife, no children. Second wife, no children. Third wife, no children. Fourth wife, 60,000 times. तो उन्होंने एक एक करके शादियां करी, पहले एक पत्नी से बच्चे नहीं हुए, फिर दूसरी पत्नी से, इस प्रकार से उनकी 60,000 रानियां थी। But Bhagavan planted desire in heart. I want a son, I want a son. लेकिन भगवान ने उनके हृदय में ये इच्छा अंकुरित करी कि मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़का चाहिए। Ramayana starts with separation. तो रामायण की शुरुआत ही विरह से होती है। Then Bhagavan said, okay, now we will meet. फिर भगवान कहते हैं कि अब हम मिलेंगे। So separation put king in anxiety. He did. Uttarakameshti Yagya, and you know, he got a son. 4 sons. Bhagavan said, 4 of us will come. तो विरह से इतनी चिंता हुई महाराज दशरथ को और उससे कारण उन्होंने यज्ञ किया और वो पुत्रेष्टि यज्ञ से उनको एक साथ 4 पुत्र हुए, चारों ही भगवान थे। So bliss, everyone in bliss. और फिर सब लोग सब मिल जाते हैं तो फिर आनंद में आ जाते हैं। And the childhood pastimes are very sweet. और भगवान की जो बाल लीलाएं हैं भगवान राम की वो बड़ी मधुर हैं। Yeah, we don't discuss much about Bal Leela or Ram like we discuss Bal Leela or Krishna. But for sure, it's very sweet. हम इतना भगवान राम की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं करते जितना भगवान कृष्ण की लीलाओं करते हैं, लेकिन भगवान राम की बाल लीलाएं भी बहुत ही मधुर हैं। Different sadhus discuss a little bit different issues. So now South Leo Kamba Rishi, who wrote Ramayana in Tamil. So he discussed a little more of Bala Leelas than Valmiki would reveal. तो दक्षिण भारत में कंब ऋषि हैं जिन्होंने रामायण के बारे में बताया है। वो जो वाल्मीकि जी से उनकी जो लीलाएं वर्णन करते हैं वो थोड़ी अलग हैं। So, Sambhog, everyone is together now and bliss. Everyone is seeing beautiful form of Ram, beautiful form of Lakshman, Shatrugna Bharat, the pastimes, sweet. They are crawling, they have started to talk, broken words, you know, the sweetness of family life. तो इस प्रकार से महाराज दशरथ के 4 पुत्र होते हैं, चारों बच्चे छोटे हैं, आंगन में लौट रहे हैं, पोट रहे हैं, चल रहे हैं और पूरे घर के लोगों को, पूरे परिवार के लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है। So they are growing up, they are learning to read and write, and they are learning so many things, and they are obeying the parents, and bliss of family life. तो वो लोग बड़े हो रहे हैं, अपने माता पिता की बात मानते हैं, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और इस तरह से वो परिवार के लोगों का आनंद बढ़ा रहे हैं। And then when he is someplace say 14, someplace with 16 years, Ram says, okay, let us increase our love 10,000 times.
और जब भगवान 14 साल या 16 साल के होते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि ठीक है, अब मैं अपने भक्तों का जो आनंद है And then, वो 10,000 गुना और बढ़ाऊं। and then Vishwamitra comes and asks him, Dasara, give me Ram, we'll take him to forest to fight demons. Shocked. तो जब भगवान ऐसा मन बनाते हैं कि मैं विरह भक्तों का आनंद 10,000 गुना बनाऊं, तो उसी टाइम पे विश्वामित्र आते हैं और विश्वामित्र महाराज दशरथ को निवेदन करते हैं कि मैं राम को ले जाना चाहता हूं, जिससे कि मेरे वन में, मेरे आश्रम में बहुत सारे असुर हैं, उनका वध करने के लिए मैं राम को ले जाना चाहता हूं। So separation. तो उस समय विरह होता है And externally Dasara gets very disturbed. और बाह्य रूप से महाराज दशरथ को बड़ा कष्ट पहुंचता Just है। even thought of being separated from Ram increased his love million times. और जब उसने इतना सुना महाराज दशरथ ने कि मैं राम से अलग हो जाऊंगा, तो उनका जो आनंद है वो लाखों गुना बढ़ गया। And we who are materialistic, we think, oh, suffering. और हम लोग भौतिक दृष्टिकोण से ये देखते हैं कि अरे महाराज दशरथ को दुख हुआ, But Ram knows, look at Dasara now, how he thinks of me. He can't sleep, he can't eat, he's just thinking of me. लेकिन भगवान राम को पता है कि देखो दशरथ जी की क्या स्थिति हो गई है, अब वो ढंग से सो भी नहीं पा रहे हैं, हमेशा मेरे बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर Actually, रहे हैं। Dasara experienced transcendental pleasure. Looks like suffering, but it's not. It's completely transcendental potency. It gives pleasure. तो महाराज दशरथ ने दिव्य आनंद की अनुभूति करी। ऐसा लग रहा है बाहर से कि बड़े दुखी थे, लेकिन उनके हृदय में जो आनंद पहुंच रहा था वो करोड़ों गुना ज्यादा था। And Ram knows this. I'm not giving pain to my father. I'm giving him pleasure. We are misunderstanding everything. भगवान राम जानते हैं कि मैं अपने पिता को कोई भी प्रकार का दुख नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं तो उन्हें आनंद ही दे रहा हूँ, लेकिन वो तो हम लोग गलत तरीके से देखते हैं, इसलिए गलत समझ लेते हैं। Why Ram has to go to forest? He does like this, and all demons are killed in the forest. राम को वन में जाने की क्या जरूरत है? वो एक चुटकी बजाएंगे, अयोध्या में बैठे बैठे तो ही सभी असुरों का नाश हो सकता है। No? Krishna does anything, no? Anything is possible for God. कृष्ण भी बैठे बैठे कुछ भी कर सकते, तो भगवान के लिए कुछ भी संभव है, सभी कुछ But संभव है। Lord is always thinking how to give pleasure to his devotees. लेकिन भगवान हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे हम अपने भक्तों को ज्यादा से ज्यादा आनंद दें। So let us have separation for some time. इसलिए कुछ समय के लिए हम अलग हो जाएं, विरह हो जाएं। Then Ram left, Ram and Lakshman left. और फिर भगवान राम और लक्ष्मण चले जाते And हैं all Leelas happening, Tarka killed and this, that, and they went to Mithila. और इस प्रकार से ताड़का का वध होता है और बाद में दोनों भगवान जो है मिथिला जाते हैं। And now marriage news came to Ayodhya. और फिर उनके विवाह का समाचार अयोध्या में पहुंचता है। Separation. Then not that Ram is coming back, but he is coming back with wife. तो अब पहले विवाह हुआ था, अलग हुए थे, और अब भगवान राम वापस आ रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं आ रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ वापस अयोध्या आ रहे हैं। Again bliss increases. और अब फिर वापस आनंद बढ़ जाता है, क्योंकि वापस मिल रहे Big हैं। marriage and big festival and everyone living together and bliss in Ayodhya. और वापस आनंद बढ़ जाता है, शादी होती है, सब लोग साथ में रहते हैं अयोध्या में। And then Ram one day decides, let us increase bliss between us million times. और फिर भगवान राम वापस सोचते हैं कि चलो मेरे और भक्तों के बीच में वापस करोड़ों गुना, लाखों गुना ज्यादा आनंद वापस बढ़ाया जाए। Bang! And vanished in the forest. Again. He was banished in the forest. हाँ, और इसलिए फिर उनका वन में वनवास हुआ उनका, भगवान राम का। Correct? And that's rather so much ecstasy that he had to go to original Ayodhya. तो दशरथ महाराज को इतनी ज्यादा चिंता हुई भगवान राम के जाने से कि वो अपना शरीर छोड़ देते हैं और वो ओरिजिनल अयोध्या धाम में चले जाते हैं। Now we think, oh, Vida. और हम ये सोचते हैं क्या हो रहा है ये सब। And he said, forget this Prakata Lila. Lord is coming, Lord is going, Lord, I can't tolerate it. I go there where Lord is always there. So you're not going to leave me in Ayodhya. तो महाराज दर्शन देखते हैं कि बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी विदा हो रहा है, कभी मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं भगवान के जो मूल अयोध्या धाम है वहाँ चला जाऊँ, जहाँ हमेशा भगवान के साथ रह Too much. Hare Jare, heart is pumping. Hare Jare, Hare boom. Impossible. Too strong emotion. तो इसलिए भौतिक जगत में जब भगवान आते हैं और चले जाते हैं तो हमारे जो भावनाएं और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। But purpose is same. Whether Prakata Lila or Aprakata Lila, purpose is same to give pleasure to this world. हुई से Purpose. जो उद्देश्य वो एक ही है, या भगवान विरह में है या हमें मिल रहे हैं, खाली भगवान का उद्देश्य है कि अपने भक्तों को आनंद देना। That's in Gopal Tapani Upanishad. Four Kumaras are asking Brahma. तो गोपाल तापनी उपनिषद में 4 कुमार ब्रह्मा जी को पूछते हैं। They read, 4 Kumaras, they read Brahma Samhita, so they went to ask Brahma.
about spiritual world. तो चारों कुमारों ने ब्रह्म संहिता ग्रंथ पढ़ा और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा आध्यात्मिक जगत के बारे में। So they asked him that you've seen spiritual world. What did you see there? तो चारों कुमारों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आपने आध्यात्मिक जगत में क्या देखा? Who is God? Bhagavan God. भगवान कौन है And what is he doing here? और वो भगवान क्या कर रहे हैं वहाँ पे? So Brahma, who just seen spiritual world, they answers to them. तो ब्रह्मा जी ने जो आध्यात्मिक जगत का दर्शन किया उन्होंने ये जवाब दिया, Gopavesha. I saw God in the form of Gopal. तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने भगवान को गोप वेश रूप में देखा, भगवान गोपाल के रूप में मैंने भगवान को देखा। How many gods you seen there in spiritual world in Vaikuntha? तो उन्होंने फिर पूछा कि आपने कितने भगवान के वैकुंठ धाम में कितने भगवान को देखा? Eko Deva, one. तो ब्रह्मा जी ने कहा एक ही देव है, एक को ही देखा मैंने, Gopavesha. जो गोप वेश में है। Eko Deva, Nitya Leela Anurakto. And what he is doing? Performing pastimes with his devotees. और एक ही भगवान गोप वेश में है, वो अपने भक्तों के साथ हमेशा लीलाएं कर रहे हैं। All of us are meant to be with Bhagavan performing pastimes with. हम लोग सब लोग इसी कारण से हमारा एकमात्र उद्देश्य कि हमें भगवान के धाम में जाके भगवान की लीलाओं में सेवा में लगना है। Not exactly, yeah. Seva, but actually being part of his leelas. हमारा सेवा बिल्कुल सही शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन हमें उनकी लीलाओं का हिस्सा बनना है। Yeah. So what are you doing in Surat here? तो आप लोग सूरत में क्या कर रहे हो? What is your purpose? आप लोग का सूरत में रहने का उद्देश्य क्या है? Same. We can serve Krishna even we are in material body, material world. अगर हम भौतिक शरीर में भी हैं, भौतिक जगत में भी हैं, फिर भी हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। From any time, any place, any circumstance, you can serve Krishna. हम कोई भी समय में, कोई भी स्थिति में, कोई भी जगह में हम भगवान कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं। But it's little, what do you say? The goal is actually to serve Krishna properly in proper body, with proper mind, with proper attitude. तो हमारा जो उद्देश्य है वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है, सही तरीके, सही समझ से, सही भाव से, सही स्थिति से। Yeah, therefore devotee desire spiritual body. They can serve Krishna better. और भक्त चाहते हैं कि अगर आध्यात्मिक शरीर मिले तो मैं बहुत अच्छी तरह भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकता हूँ। So that's the point, that all the time Krishna is trying to think how to give pleasure to devotees and devotees how to give pleasure to Krishna. तो ये जो पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ वो है कि कृष्ण हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे मैं अपने भक्तों को आनंद दूँ, और भक्त ये सोचते हैं कैसे मैं कृष्ण को आनंद दूँ। So you remember Ramayana Leela goes on again and again. Ram is in the forest, then Bharat comes and all they join together with hope that Ram will return. He's not returning again. Then they live happily in the forest. Sita is taken, again separation, different, Yes. Then again at the end of victory they came back to Ayodhya, Ram Darbar, installation as a king. Few years lived happily together, again separation. He's so full of it. तो रामायण में हम आगे देखेंगे कि भगवान राम वन में वास करते हैं और कुछ समय के बाद भरत जी आते हैं उनको लेने के लिए, तो वापस मिलते हैं दोनों, और कुछ समय के बाद भरत जी को लगता है राम को वापस मैं लेके आऊँगा, लेकिन भगवान राम नहीं आते तो वापस अलग हो जाते हैं, और कुछ समय के बाद वन में रहते रहते फिर रावण सीता जी का अपहरण कर लेते हैं, वापस अलग हो जाते हैं, और उसके बाद वापस युद्ध होने के बाद राम और सीता फिर मिल जाते हैं, फिर अयोध्या जाते हैं, वहाँ पे उनका क्या राज्य अभिषेक होता है, और कुछ समय के बाद 2 साल के बाद सीता जी वापस चली जाती है, तो मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, तो यही पूरी रामायण लीला में है। So people are complaining so much. Why did Rama and Sita had to go away? To increase million times pleasure. You can't understand. लोग ऐसा बोलते हैं कि क्यों कृष्ण सीता जी चली गई, जो राम ने त्याग दिया, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये करोड़ों गुना ज्यादा भक्तों और भगवान के बीच में आनंद का वर्धन होने के लिए, लेकिन लोग नहीं समझते। You can't understand Sita's mind. हम सीता जी के मन की स्थिति को नहीं समझ सकते And हैं। Ram knows. He knows exactly. He knows what we are thinking. How will not know what his wife is thinking? तो जब भगवान राम हमारे मन की स्थिति को समझते हैं, तो क्या सीता जी की मन की स्थिति को नहीं समझेंगे? So now here, what is happening? The feeling of separation overwhelming King Yudhishthira.
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर को भगवान से बिछड़ने की जो चिंता है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही So है। separation externally looks really bad. बाह्य रूप से भगवान से बिछड़ना है, विरह में रहना बहुत खराब लगता So है। he is seeing all bad omens. तो वो इसी कारण से अलग अलग खराब अपशुकन देख रहे हैं। Today Shloka says that I sent Arjun for 6-7 months to see how is Krishna doing Dwaraka. No news. तो वो बोल रहे हैं भीम को कि मैंने अर्जुन को भेजा 6-7 महीने पहले कि कृष्ण क्या कर रहे हैं द्वारका में, लेकिन मुझे कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। And I can see all bad omens. और मैं अलग अलग प्रकार के अपशुकन देख रहा हूँ। People are getting more and more greedy, लोग और ज्यादा लालची हो रहे हैं, लोभी हो रहे हैं, angry, क्रोधी हो रहे हैं proud. और दम्भी हो रहे हैं, गर्वित हो रहे हैं। These are different omens. ये सब अलग अलग अपशुकन हैं। Now for us, we are thinking, what's the big deal? People always greedy and angry and proud. तो हम लोग हमारे लिए हम ये सोच रहे हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है। यहाँ तो हर एक व्यक्ति लोभी है, हर एक व्यक्ति गुस्से में, हर एक व्यक्ति गर्व में रहता है। Our today list will be longer than Yudhishthir's list of people's bad omens. तो जो महाराज युधिष्ठिर की जो सूची है अपशुकन की, उससे कहीं ज्यादा लंबी तो हमारी सूची होगी, तो हम तो आए दिन ही देखते रहते हैं। He didn't put so many things. He's very polite. तो महाराज युधिष्ठिर ने बहुत सारी चीजें तो लिखी ही नहीं जो हम देख रहे हैं अभी। We can add today. Yudhishthir, we have bad omens. Abortions are there. Divorce is there. Cheating is there. Raja is cheating. What to speak of others? तो हम लोग युधिष्ठिर महाराज को कह सकते हैं कि देखो हमारे पास तो और भी अपशुकन की ज्यादा लिस्ट है। एबॉर्शन हो रहे हैं, भ्रूण हत्या हो रही है, और संबंध विवाह विच्छेद हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहा है, राजा हमारा ध्यान नहीं रख रहा है, राजा धोखा दे रहा है, तो कितनी सारी चीजें हैं। Is this online on Facebook or something? YouTube। Yes. Or I'll get arrested if I say something. तो महाराज प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर ये ऑनलाइन आएगा तो हो सकता है मैं पकड़ा जाऊंगा अगर मैं कुछ ज्यादा बोल They are stealing murtis in South India temples, bronze murtis, and selling it. सरकार, वहाँ की तमिलनाडु की सरकार भगवान के मंदिरों की तांबे की मूर्तियों को चोरी कर रहे हैं और बेच रहे हैं। But I cannot tell you who is the chor. Though I know, everybody knows, but everybody has to keep quiet. लेकिन मैं आपको उस चोर का नाम नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े मंत्री हैं। अगर मैं आपको बोलूँगा तो सही नहीं होगा, इसलिए मैं चुप हूँ। If I tell the name, I will have to go for piano lessons, you know. So I will. Fantastic. Okay. So what is the point? The point is that why Yudhishthira is seeing this as a very bad omen, because it was not there when he was ruling. तो क्यों युधिष्ठिर को इतनी जो चीजें संकेत दिख रहे हैं वो खराब अपशुकन लग रहे हैं, क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज राज्य करते थे तो उनको ये सब चीजें दिखने को नहीं मिलती थी। When Yudhishthira was ruling, it was like Vaikuntha. जब महाराज युधिष्ठिर का राज्य था वो पूरा वैकुंठ की तरह राज्य था। When Ram was ruling, Ramaraj. और भगवान राम के समय भी ऐसा ही राज्य था। Yeah. Now nobody was lying, nobody was cheating. उनके राज्य में ना तो कोई झूठ बोलता था, ना कोई धोखा करता Nobody था, was getting angry. Can you imagine? और ना ही किसी को गुस्सा आता था। क्या हम सोच सकते हैं किस प्रकार का राज्य जीते थे वो लोग? We can't imagine. हम उसकी कल्पना भी नहीं कर We are सकते। born in Kali Yuga. हम कलयुग में जन्म लिए हैं We can't understand. और इस चीज को हम नहीं समझ सकते। We were reading one day. Yeah, this is I forgot. Why Purana? There are in few Puranas. Why Purana, Garuda Purana, and Shiv Purana, Agni Purana. These 4 Puranas. They describe qualification of people to go to Swargaloka. तो अग्नि पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण में उन लोगों की योग्यता बताई गई है जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। Now the whole list we prepare all list. We were taking notes. तो हम लोग उन चारों पुराणों में से हमने कुछ लिस्ट बनाई कि क्या क्या योग्यता है जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं उनके Now लिए। who can live in Swargaloka? Not even Vaikuntha. This is Swarga only. मैं तो वैकुंठ की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो उन स्वर्ग की बात कर रहा हूँ। Pious people, correct? पुण्यशाली लोग ही स्वर्ग लोक में रह सकते हैं। Okay, what do you mean pious people? पुण्य का अर्थ क्या होता है? Okay, here is how Puranas describe. तो पुराण बता रहे हैं कि पुण्य का अर्थ क्या होता है। 100 lifetimes, in 100 lifetimes, you never told a lie. 100 जीवन में, 100 जन्मों में हम कभी भी झूठ नहीं बोले, उसका अर्थ होता है पुण्य। I told 3 times on the class today. You see that? 100 lifetimes, no concept of lying.
तो 100 जन्मों में कोई ये सोच नहीं सकता है कि झूठ क्या होता है। Then can you imagine what a nice person he is to live with your neighbor? Never tells a lie. तो अगर कोई हमारा पड़ोसी ऐसा हो तो कितना अच्छा लगेगा, जो कभी झूठ ही नहीं बोलता, उसके पास रहने में कितना अच्छा लगेगा। And he said 100 lifetimes never displease parents. और 100 जन्मों में उस व्यक्ति ने कभी भी अपने माता पिता का अनादर नहीं किया होगा, वो व्यक्ति स्वर्ग में रह सकता है। Last week one family came to us in temple, whole family crying. एक परिवार पिछले हफ्ते हमें सेलम मंदिर में मिलने आया और पूरा परिवार रो रहा था। Neighbors. पड़ोसी थे। What happened? क्या हुआ था? Son slapped father. बेटे ने बाप को थप्पड़ मारा। Father is showing 5 fingers, you can see on face. 1, 2, 3, 4, 5, all 5 clearly is visible. Boom! Son is slapping father. What is it, you know? तो पिता ने बताया कि उनके गाल पे 5 उंगलियों के निशान थे। तो क्या हम देख सकते हैं कि बेटा बाप को मार रहा है? Father also did mess. फादर ऑल्सो। He was beating mother. हाँ, वो जो बाप था वो अपनी वाइफ को मार रहा था। Wife also, sharp tongue. There is no knife so sharp like tongue. और पत्नी भी पीछे नहीं थी, वो इतनी उसकी जो जीवा थी वो इतनी नुकीली थी कि वो चाकू से भी ज्यादा धार वाली थी। Can cut through concrete. Very heavy. Stone can be cut by tongue. वो आरसीसी की दीवार को तोड़ सकती है, ऐसी डीप थी। So she was pinching. He took chair, threw the wooden chair on her. तो बोले जा रही थी और पति ने लकड़ी की कुर्सी उठाई और मार दी उसको। Son came there, they didn't know what is the cause. You see, father beat the mother. Boom! Slapped her. और बेटा ने आया, बेटे ने देखा कि क्या चक्कर, कुर्सी क्यों मारी, तो उसने सीधा बाप को। And then 25 family members come to temple, and I had to decide what to do. और फिर मेरे पास मंदिर में और बोले कि अब मुझे बताइए क्या करना है। So why don't you come a little bit silent? Difficult, no? But you see this, Swargaloka. Then he says, 100 lifetimes, never harm other living entity. और कौन जा सकता है स्वर्गलोक में, जिसने अपने 100 जन्मों में कभी भी किसी जीव को या किसी पशु को, पक्षी को, कोई भी जीवात्मा को कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं पहुंचाई हो। And 100 lifetimes, all they engage in service to others, never expect for yourself anything. और 100 जन्मों में उसने हमेशा निस्वार्थ सेवा करी हो, कभी भी उसने अपने लिए खुद कुछ नहीं चाहा, पूरे 100 जन्मों में निष्काम सेवा करी हो। Some are looking well disappointed. They're not going to go to Swargaloka this time. तो मैंने ये 4 लक्षण बताया, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ श्रोतागण परेशान हो गए कि हम तो स्वर्गलोक में नहीं जा सकते। But what is the point? You must understand how good people are there who are living there. तो मैं बोलना जो चाहता हूँ वो ये बताने के लिए बोलना चाहता हूँ कि स्वर्गलोक में कितने अच्छे निवासी रहते हैं। Same thing described. Where is too much? If you read many books, then you forget, you know which one. It's described like this: that I came to Swargaloka, and there people are walking who never did sin, never ever did sin, not thinking of doing bad to others. तो हम लोग स्वर्गलोक में ऐसा एक वर्णन पढ़ा था कि एक व्यक्ति स्वर्गलोक में जाता है और देखता है कि वहाँ पे लोग कुछ भी किसी के बारे में गलत भी नहीं सोच रहे हैं, कोई प्रकार का पाप नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार के लोग रहते हैं वहाँ। In Bangalore, they are selling new apartments now, new building. So an advertisement is written: 3-bed apartment, 4-bed apartment, 2.5 crores, 2 crores, 1.8 crores, and then one big advertisement says, triple locking system for your doors. तो बंगलोर में हम देखते हैं बड़े बड़े बिलबोर्ड पे लिखे हुए हैं कि 3-bed अपार्टमेंट, 4-bed अपार्टमेंट, और उसकी कीमत लिखी है 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख। और फिर एक जगह एक और एडवर्टाइजमेंट है कि ये घरों के लिए 3 लॉक वाला सिस्टम का ताला है, ट्रिपल लॉकिंग सिस्टम। If you have triple locking system in your door, I mean, who are your neighbors, Baba? That you have to triple locking system put, you know? Then you know where are you living? You are not in Swargaloka. तो अगर हम समझ सकते हैं कि अगर हमें वो बता रहे हैं कि आपको 3 ताले वाला 3 लॉक वाला ताला लगाना है, तो इस निसंदेह फिर तो हमारे पड़ोसी चोर ही होंगे, इसलिए तो ऐसा बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि हम लोग कम से कम स्वर्गलोक में तो नहीं रह रहे हैं। I remember we were traveling in Gujarat in villages 94, 95. मुझे याद है 1994 से 1995 के बीच में हम गुजरात के कुछ गाँव में भ्रमण कर रहे थे।
And village, every house is open. Nobody was locking doors. और गांव में लोगों के घर होते थे, वो दरवाजे खुले रखते थे, कोई बंद नहीं करता था। You came for Bhagavatam class. Did you lock house? Or you left open door? आप भागवतम क्लास में आए तो आपने अपने घर छोड़ के खुले छोड़ के आए हैं, बंद करके आए हैं? Open, huh? Someone is there. Someone is there. Otherwise, if everybody lives, you keep open. Did you lock your bike? आप अपने बाइक को लॉक करके आए हैं, खुला रोक के छोड़ के आए And हैं, left key inside. और चाबी छोड़ के आए हैं बाइक में। Nobody will touch, huh? Well, keep your wallet on the street for 2 hours. अपने पर्स को ऐसे ही छोड़ के आ जाइए और 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 500 rupee note, keep on the window. या फिर खिड़की के बाहर एक 500 का नोट रख दीजिए। Baba, people stolen our silver glasses from Gornita, from altar in temple. Baba, to steal from Bhagavan they are stealing. हमारे मंदिर में गौर निताई के सामने हमने चांदी का ग्लास रखा था पानी के लिए, वो लोगों ने चोर लिया, तो हम क्या सोचते हैं? Ask Narayan Bhatta why he put grill in Vallavidhyanagar temple. 2 times Krishna silver flute stolen from the altar. Baba. तो वल्लभ विद्यानगर मंदिर में भगवान की जो वेदी है वहाँ पे 2 बार चांदी की बांसुरी चोरी हो गई, इसलिए उन्होंने वहाँ पे ग्रिल लगाई है जिससे कि कोई अंदर हाथ भी नहीं डाल सके। So you see who can go to Swargalok. तो हम देख सकते हैं कि स्वर्ग लोग कौन जा सकता And है, how nice to be with good people. और अच्छे लोगों के साथ रहना कितना अच्छा लगता है। Not smiling at, oh very nice car, you have very nice house, and thinking so much envy. In the heart. वर्तमान जगह हम देखते हैं कि हम लोग जब किसी कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदते तो हम बड़े खुश होते हैं, तुमने गाड़ी खरीदी, लेकिन हृदय हमारा द्वेष से जलता है। Yeah. No? So much envy. Oh, you have 3 children, very nice. Cursing, you know. So, how nice are these people in Swargalok, huh? तो स्वर्ग लोक में कितने अच्छे लोग रहते हैं, And none of them is allowed to go to Vaikuntha, not qualified. और इतने अच्छे लोग रहने के बावजूद भी वो उनमें ये योग्यता नहीं कि वो भगवान के धाम वैकुंठ जा सके। Then who are Krishna's friends? What are those qualities? तो फिर उन लोगों के क्या गुण होंगे जो भगवान के धाम में रहते What is their हैं, purity? उनकी क्या शुद्धता होगी, What is their mindset, their attitude? उनके क्या मन के भाव होंगे, क्या उनके मन की स्थिति होगी। Now you know who are devotees. अब आप समझिए कि भक्त किसे बोलते हैं, Who are Goswamis? कौन गोस्वामी Who are Krishna's associates? और कौन भगवान कृष्ण के पार्षद होने लायक Huh? हैं। So how will Krishna give them pain? तो ऐसे लोगों को कृष्ण कैसे दुख पहुंचा सकते हैं। The best of souls, of all souls, that we have unlimited number of souls, the best of those are Krishna's parishad. तो जो हमारे अनगिनत असंख्य जो जीवात्मा है उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ जीवात्मा है, जो सबसे ऊंचे जीवात्मा है, वो भगवान के आसपास रहने वाले उनके पार्षद हैं। One family came to temple, and one Tamil devotee showing this as Gornitai, this Panchatattva, this Nrsimhadev, we have Shaligram, Shila. And then before saying who is Guru Parampara, the lady of family said, and these are the old great rishis of India. तो एक बार एक तमिल से परिवार आया हमारे मंदिर के दर्शन करने, तो हमारे भक्त ने तमिल भाषा में समझाया कि देखो ये मंदिर में ऊपर शालिग्राम है, यहाँ पे नरसिंह भगवान है, यहाँ पे पंचतत्व है, वही सब समझा रहे थे वो तमिल परिवार को। फिर वो नीचे गुरु परंपरा के बारे में बोलना ही चाहते थे, जितने में वो तमिल परिवार बोले कि ये तो बड़े बड़े ऋषिगण हैं यहाँ पे जो विराजमान हैं, Great Indian rishis. बड़े बड़े भारतीय ऋषि हैं। Yes, let me introduce. Six Goswamis. Okay. Rupa Manjari, Rati Manjari, Kasturi Manjari. Man, these are gopis in Krishna Leelas. These are the closest one to Bhagavan. These are people who daily spend 24 hours with Bhagavan. These are not some wise rishis of India. You understand? Where they are? He Tamil devotee told to them. Yeah, our devotee told to them. तो उन्होंने जो तमिल भक्त हैं उन्होंने बताया कि ये कोई भारत के ऋषि नहीं है, ये जो 6 गोस्वामी है जिसमें से कोई रूप मंजरी है, कोई रति मंजरी, कोई लवन मंजरी है, और ये पूरे टाइम भगवान के साथ रहते हैं, ये कोई ऋषि नहीं है ये लोग। It means much more than rishis. मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ऋषियों से भी कहीं गुना अधिक थे वो लोग। So we know Yudhishthir, Bhima, Arjun, these are all eternal associates of इसी प्रकार से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम ये सब भगवान के नित्य पार्षद हैं। And when Krishna is not there, they feel everything is bad. और जब कृष्ण नहीं दिखते उन्हें, तो उन्हें लगता है कि सब कुछ ही खराब है।
Yugaitam Dimeshana, Chakshusha Pravishai, Shunyaitam Jagat Sarvam. All world is empty without you, Krishna. Govinda, Veera Veera. तो ऐसे जो पांडव है उनकी यही भावना थी कि भगवान के विरह में भगवान के बिना पूरा जो जगत है वो पूरा खाली है, पूरा शून्य है। But that feeling, love and separation, that's form of transcendental ecstasy. लेकिन ये जो विचरण में जो प्रेम है वो एक तरह से एक आनंद का ही एक रूप है ये। So, to give all pleasure to all devotees, I'll start speaking separation stuff. तो अब मैं लोग भक्तों को आनंद देने के लिए अब मैं बोलना बंद कर रहा हूँ जिससे कि हमारा बिछड़ना शुरू हो जाएगा। Please, now everybody, oh, finally, Prasad, finally you stop talking. Prasad, immediately you see, everybody. Hey, translate. He's in transcendental ecstasy, forgot to translate. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि सब भक्त अब मैंने बोलना बंद कर दिया इसलिए सब लोग अब भक्त लोग खुश हो जाएंगे। Hare Krishna. Nice to see you all. Yeah, we welcome you this year to Vyas Puja of His Holiness Bhakti Vikash Maharaj in Tirupati. तो इस साल हम लोग महाराज की तिरुपति में व्यास पूजा का हम लोग आयोजन कर रहे हैं और आप सबका स्वागत करते हैं। आइए आप लोग। So last year we seen the list documents that 880 devotees from Gujarat came for Vyas Puja, and this year only 300 in list. तो पिछले साल की हमने सूची देखी जिसमें पिछले साल व्यास पूजा जगन्नाथपुरी में हुई उसमें 880 भक्त गुजरात से आए थे और इस बार की सूची में खाली 300 भक्त ही आ रहे हैं। So I'm giving you polite warning this time. तो मैं आपको एक विनम्र निवेदन कर विनम्र वो दे रहा हूँ चेतावनी। So and we'd rather share to speak privately. और आगे लोगों के साथ में गुप्त रूप से बात करूँगा। Gupta रूप से my brother executor with me, you know. Mossad. So please, Tirupati is itself holy Dham and प्रभु जी आज निवेदन कर रहे हैं और यू गोल्ड यस वो सभी चार दिनों में सभी आइटम घी से बना रहे हैं। एक टन घी का ऑर्डर दिया इन्होंने। Yeah, that is true. But we are not coming, so what do you care? लेकिन अब आप लोग आ नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं हम? Yeah, and every Mataji's when made in Salem, they prepare every day 5 sweets will be there, South Indian stuff, you know. But anyway, what do you care? Anyway, you are not coming. तो हर रोज 5 मिठाइयाँ बनाई जाएगी, रोज की 5 अलग-अलग तरह की मिठाइयाँ बनाएगी, लेकिन आपको क्या मतलब आप तो आ ही नहीं रहे हो। I understand. You want to taste all the sweets in separation, so you feel more pleasure. No problem. तो मुझे पता है कि आपको जो मिठाइयाँ हैं ये सूरत में बैठे-बैठे विरह में खानी है, जिससे आपको और आनंद आएगा। तो अच्छा है यहीं बैठे-बैठे मन में सोच के खा लीजिए। So you stay here, no problem. तो आप लोग रुकिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। Anyway, South India, they don't know how to make dhokla, they don't know Shrikant, so what is use going there? साउथ इंडिया में तो किसी को ढोकला श्रीखंड बनाने आता है तो वहाँ जाने से क्या फायदा? Sambar, tamarind, savar, you know, who will eat it? क्या ये सांभर इडली क्या खाएंगे? कौन खाएगा? Okay, we crossed the time. Any questions? Anything anybody wants to? तो अगर किसी को कोई प्रश्न है कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। Ramayana, Yes. when Maharaj Dashath, it is described that Maharaj Dashath went to Swarga. No, it's described. Swarga is in the Vedic literature used for both Vaikuntha and Swarga. तो प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि रामायण में इस तरह से लिखा है कि महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति करी। Yeah. तो प्रभु जी ने उत्तर दिया कि स्वर्गलोक को भी वैकुंठ लोक बोला जाता है। एक वैकुंठ का एक नाम स्वर्गलोक भी है। तो महाराज दशरथ भगवान के धाम ही गए हैं, ना कि भौतिक जगत के स्वर्ग। And also that Ramayana and Mahabharata, they are made, they all have multiple purposes. रामायण और महाभारत दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अनेक अलग-अलग प्रयोजन हैं। Even Mahabharata says that the Pandavas went to Swargalok. महाभारत में भी ये वर्णन है कि पांडवगण स्वर्गलोक गए थे। Bhagavatam says in very same body, same forms, spiritual forms, they went to Vaikuntha. लेकिन भागवत ये कहते हैं कि वही शरीर में वो सब लोग आध्यात्मिक शरीर में भगवान के धाम वैकुंठ गए। So the Dasarath is described to go to Swarga for another purpose, to show the pious king. If you remain pious king and stick to your vows and stick to your duties, you will go to Swargalok. So that's also fulfilled.
So by using word Swarga, two things are fulfilled. That devotees, they know he went to Ayodhya, Vaikuntha, and other people who are karma kandis, they think, you see, he stick to his vow, he followed his duty, and he went to Swarga. So both paths are guidance for both paths. जो महाराज दशरथ एक पहली बात तो है कि महाराज दशरथ भगवान के धाम गए, वैकुंठ गए, और दूसरी तरीके से महाराज दशरथ स्वर्गलोक में भी गए, वहाँ के स्वर्ग के निवासी को बताने के लिए कि अगर आप इसी प्रकार से पुण्यशाली बने रहेंगे और आपके कर्तव्य का पालन करते रहेंगे तो आप भी भगवान के धाम जाएंगे। नहीं, यहाँ के लोगों को बताने के लिए, यहाँ के लोगों को बताने के लिए कि भाई आप लोग अच्छा जो यहाँ के भौतिक जगत के लोगों को बताने के लिए कि अगर आप लोग अच्छी तरह अपने कर्तव्य को पालन करेंगे तो आप लोग भी स्वर्गलोक जाओगे। You must think, whenever you speak of Gita, Mahabharata, Ramayana, you always think of Varnashram system. You must understand that kings were trained from childhood. They are from childhood hearing. You keep your rata, never, when you give promise, you fulfill it. You will go to Swarga. From childhood they are trained. Now suddenly Vaikuntha is introduced. They do not know. They are not clear what is Vaikuntha. This is introduced only by Guru, who reveals bhakti process. But the general knowledge of Vedas is moksha, Swarga. तो ज्यादातर गीता में, रामायण में, महाभारत में शुरू से वर्णाश्रम प्रणाली की शिक्षा दी जाती है। उसमें शुरू से बच्चों को ये बोला जाता है कि जो भी आप व्रतों का पालन करो उसके प्रति आप पूरी तरह से अच्छी तरह पालन करें, जिससे कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये तो कोई बहुत ही दुर्लभ गुरु की कृपा से हमें वैकुंठ धाम के बारे में पता चलता है। बाकी जनरली तो स्वर्ग मोक्ष की बात की जाती है, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से हमें वैकुंठ के बारे में जानकारी मिलती है। So when Rajputra is there, he's taught from childhood, be like Dasara, be like Ram, be like that. Why? Because you will achieve Swarga. So for them path is clear, that they inspire to follow the Dharma. तो जैसे कोई राजा का बेटा होता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है कि देखो तुम राम की तरह बनो, लक्ष्मण की तरह बनो, युधिष्ठिर की तरह बनो, जिससे कि वो इस प्रकार का पुण्यशाली राजा बने। So one thing purpose is done. Like Yudhishthir was asked by Krishna to lie that Ashwatthama is there. तो अलग अलग हेतु होते हैं शास्त्रों के, जैसे भगवान कृष्ण ने खुद ही युधिष्ठिर को कहा झूठ बोलने के लिए। So his chariot was not touching ground. Means like a devata. Devatas are not touching ground when they come. तो युधिष्ठिर का इससे पहले कभी भी रथ जमीन को छूता नहीं था, जैसे देवताओं के रथ कभी या पैर कभी जमीन को नहीं छूते। So again Rajaputas are instructed. Look, even if you are king, but if you lie, your chariot will come to the ground. तो ये क्यों लीला करी गई भगवान ने, क्यों जो राजा के पुत्रों को बताया कि अगर तुम राजा हो लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जो वो पुण्य खत्म हो जाएगा, तुम रथ नीचे So छूओगे। never tell a lie. इसलिए कभी भी झूठ मत बोलो। But second purpose, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur reveals, because Yudhishthira had little doubt, when Krishna told him lie, he was hesitating for a few seconds. Okay, Krishna. Because he had little hesitation, little doubt, his chariot fell down, not because of lie, because of not having faith in Krishna. लेकिन ये शास्त्रों का एक और प्रयोजन है, जैसे जनरल प्रयोजन तो ये है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा, रथ जमीन को छुएगा। लेकिन जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, उन्होंने उद्देश्य बताया कि चूंकि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए बोला, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के मन में थोड़ी हिचकिचाहट हुई कि क्या करूं, झूठ बोलूं नहीं झूठ बोलूं, तो उस कारण से उनका रथ जमीन को छुआ। तो दो पर्पस हुए, काम एक हुआ लेकिन पर्पस उद्देश्य दो हुआ। राजा के बेटों को ये सिखाया जा रहा है कि तुम झूठ मत बोलो, और भगवान के जो महान आचार्य वो ये बता रहे हैं कि अगर भगवान की वाणी में हमें थोड़ा सा भी डाउट होगा तो हमारा वो बहुत बड़ा वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए महाराज युधिष्ठिर का वैष्णव आचार्य के अनुसार महाराज युधिष्ठिर का रथ जमीन पे क्यों छुआ, क्योंकि उन्होंने भगवान की कृष्ण की बात को यथारूप नहीं माना, थोड़ा हिचकिचा गए वो कि मैं कैसे झूठ बोलूं, इसलिए उनका रथ जमीन को छुआ। So what devotees see is different, what karmis see is different. इसलिए जो भक्तों का देखने का दृष्टिकोण है वो अलग है, और कर्मी लोगों का दृष्टिकोण देखने का वो अलग है। But one book serves all purposes. लेकिन एक ग्रंथ सभी प्रकार के उद्देश्य को पूरित करता है। Yeah. Okay, prasadam. Today is- Enough of separation. today is- Fast. Fasting. We came for Shrikant, we came for Dokla. Hey, you can have Shrikant today. Only today, only love and separation. Feeling already full. Our bed, what to do?
Krishna, they don't know. Okay, so we stop here. Thank you very much. Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna.